मुंबई की जगमगाती रातों में एक गगनचुंबी इमारत के 15वें माले पर एक गुप्त कमरा था, जहां भारत के सबसे लोकप्रिय क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति के सवाल तैयार किए जाते थे। इस कमरे में दाखिल होने की इजाजत सिर्फ चुनिंदा लोगों को थी। इन्हीं में से एक था अमय त्रिवेदी, जो पिछले 10 सालों से इस शो के लिए सवाल बनाने वाली टीम का हिस्सा था। अमय का बचपन से ही ज्ञान के प्रति गहरा लगाव था। उसे इतिहास, विज्ञान, खेल और समसामयिक घटनाओं की जानकारी रखने में रुचि थी। जब उसने पत्रकारिता में स्नातक किया तो उसे टीवी इंडस्ट्री में एक छोटी सी नौकरी मिली, लेकिन उसका असली सपना सवाल बनाने वाली टीम का हिस्सा बनना था। एक दिन केबीसी की प्रोडक्शन टीम को एक नए शोधकर्ता की तलाश थी, जो दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण सवाल तैयार कर सके। अमय ने अपने ज्ञान और मेहनत से उन्हें प्रभावित किया और उसे टीम में शामिल कर लिया गया। शोध टीम विभिन्न किताबों, समाचार पत्रों और ऑनलाइन स्रोतों से जानकारी इकट्ठा करती है। चयन हजारों सवालों में से सबसे रोचक और प्रासंगिक सवाल चुने जाते हैं। सत्यापन सवाल की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए कई स्तरों पर उसकी जांच होती है। स्तर निर्धारण: सवालों को आसान से कठिन श्रेणी में रखा जाता है ताकि खेल का रोमांच बना रहे। एक बार केबीसी के सेट पर जब अमिताभ बच्चन ने 50 लाख के सवाल को पढ़ा तो वे कुछ पल के लिए रुके। सवाल था, अमिताभ बच्चन भारत में पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था। प्रतिभागी सोच में पड़ गया और ऑडियंस भी चकित थी। तभी अमिताभ बच्चन ने कैमरे की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अमिताभ बच्चन, इस सवाल को बनाने वाले व्यक्ति से मिलना दिलचस्प होगा। यह सुनकर अमय का दिल जोरों से धड़कने लगा। वह पर्दे के पीछे बैठा था, लेकिन उसका नाम नहीं लिया गया। उसे खुशी थी कि उसका सवाल खुद मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को भी प्रभावित कर गया था। केबीसी की लोकप्रियता सिर्फ अमिताभ बच्चन की दमदार आवाज या करोड़ों की पुरस्कार राशि तक सीमित नहीं थी। इसकी असली ताकत थी अमय और उसकी टीम द्वारा तैयार किए गए सवाल, जो हर आम आदमी को सोचने पर मजबूर कर देते थे। हर रात जब करोड़ों लोग अपने घरों में टीवी के सामने बैठते, वे सिर्फ ज्ञान के लिए नहीं, बल्कि उन सवालों की खोज में आते थे जो उनके अंदर छुपे ज्ञान को परखते थे। और इस सफलता के पीछे था एक अनदेखा नायक, अमय त्रिवेदी। आज भी जब केबीसी का नया सीजन आता है, अमय और उसकी टीम सवालों की दुनिया में खो जाते हैं। वे जानते हैं कि उनका काम सिर्फ सवाल बनाना नहीं, बल्कि ज्ञान और सपनों को जोड़ना है। और शायद यही वजह है कि कौन बनेगा करोड़पति हर साल नया इतिहास रचता है।